हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दुआंग विथ यू सीरीज के एपिसोड 4 की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब सीन दुआंग को अपने प्लेस पे सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है। उसके बाद सीन दुआंग को अपने घर ले जाता है। सीन के रूम में जाते ही दुआंग गहरी सांस लेता है और पूरी रूम को देखने लगता है। सीन पूछता है कि वो क्या देख रहा है। उसके रूम में कुछ स्पेशल नहीं है। दुआंग कहता है कि सीन का रूम बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। इस पर सीन कहता है कि किसी का भी रूम दुआंग के रूम की तरह डिस्गस्टिंग नहीं होता। दुआंग पूछता है कि क्या वो कभी दुआंग के रूम में आया भी है जो ऐसी बातें अज्यूम कर रहा है। फिर दुआंग सोफे पे रखे टेडी देखता है। वो टेडी उठाकर कहता है कि सीन के पास टेडी भी है, ये कितनी अडोरेबल है। सीन बताता है कि ये टेडी उसे उस बंदे ने दिया था जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये सुनते ही दुआंग टेडी को सोफे के साइड में रख देता है और कहता है कि अगर टेडी अभी भी सीन के पास है तो मतलब सीन उसे अभी भी चाहता है। सीन कहता है कि वो कब के अलग हो चुके हैं और इसमें टेडी की क्या गलती है, उसे क्यों फेंका जाए। ये सुनकर दुआंग अपने दिल पकड़ता है और कहता है कि ये बात सीधा उसके दिल को चुभ गई और ये कहकर वहाँ सोफे पर गिर जाता है। सीन म्यूजिक सेट करने चला जाता है। रात होने तक दुआंग सिंगिंग प्रैक्टिस करता रहता है। गाना खत्म होने के बाद दुआंग सीन से पूछता है कि क्या वो आउट ऑफ ट्यून था। सीन कहता है नहीं। इस पर दुआंग अपना गाल आगे करके प्राइज मांगता है। सीन जब कहता है कि वो लाइन क्रॉस कर रहा है तो दुआंग तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। फिर सीन कहता है कि आज की प्रैक्टिस यहीं एंड करते हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है। सीन पानी पीने जाता है और दुआंग उसके पीछे जाकर अपना गला साफ करने लगता है। सीन उसे पानी दे देता है और कहता है कि वो अब घर जा सकता है। दुआंग कहता है कि वो घर में नहीं बल्कि कंडो में रहता है। सीन उसे अपने कंडो जाने के लिए कहता है। इस पर दुआंग बताता है कि वो कंडो उसका नहीं बल्कि उसके भाई का है। उसका भाई घर में रहता है और उसका नाम फुन्नान है और वो दुआंग से कम अडोरेबल है। सीन कहता है कि क्या उसने ये सब पूछा भी है और दुआंग को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दुआंग बोलता है कि उसका घर और कंडो दोनों यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए क्या वो सीन के साथ रह सकता है। सीन तुरंत मना कर देता है। दुआंग कहता है कि वो समझ सकता है यहाँ रहना उसके सपनों से बाहर है। एक्चुअली सीन वरीड है कहीं दुआंग उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सुनकर सीन दुआंग के पैर पर लात मार देता है। दुआंग ज्यादा लगने की एक्टिंग करता है। सीन पूछता है कि क्या उसे सच में ज्यादा लग गई। दुआंग हाथ से आई लव यू का साइन बनाकर सीन को दिखाता है और कहता है कि क्या सीन उसके लिए वरीड था। सीन परेशान होकर कहता है कि वो 10 तक गिनेगा और अगर तब तक दुआंग बाहर नहीं गया तो वो उसे कभी यहाँ नहीं लाएगा। फिर वो गिनती शुरू करता है। दुआंग जल्दी जल्दी अपना सामान उठा लेता है और जाने से पहले टेडी को एक थप्पड़ मार देता है। सीन उसके लिए दरवाजा खोल देता है। दुआंग अपना बैग लेकर सीन के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर और यहाँ रह सकता है। सीन उसे मुक्का मारने जाता है लेकिन दुआंग डॉज कर देता है। फिर सीन उसे गले से पकड़कर रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। दुआंग को बाहर करने के बाद सीन स्माइल करता है। दुआंग दरवाजे को देखकर एक फ्लाइंग किस देता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है जो सेमेस्टर ब्रेक में उसे घर आने के लिए कहती है। अगले सीन में दुआंग अपने घर पर होता है। वो सीन की फोटो देखकर मुस्कुराता रहता है। तब उसके डैड और फुनान आते हैं और पूछते हैं कि वो इतना स्माइल करके क्या देख रहा है। दुआंग तुरंत अपना फोन छुपा लेता है। उसके डैड कहते हैं कि वो सुबह उसके साथ वर्कआउट करने भी नहीं आया और उसे अपने हेल्थ की ध्यान रखना चाहिए। दुआंग कहता है अब जब वो घर आया है तो वो ज्यादा सोना चाहता है। जब उसके डैड कहते हैं कि वो ब्रेक के दौरान थोड़ी दिन और रुक जाए तो दुआंग कहता है कि यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है जहाँ उसकी जरूरत है, इसीलिए वो रुक नहीं सकता। उसके डैड कहते हैं कि उन्हें लगता है दुआंग कुछ छुपा रहा है और पूछते हैं कि वो क्या छुपा रहा है क्योंकि ब्रेक के टाइम में कौन इवेंट रखता है। दुआंग कहता है कि वो कुछ नहीं छुपा रहा, सच में इवेंट है और उसके सीनियर को उसकी जरूरत है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि जो सीनियर कहेंगे हमेशा वही करना जरूरी नहीं होता। दुआंग जवाब देता है कि उसे पता है और वो अब ग्रोन अप हो चुका है। तब फुना उसका कान खींचते हुए कहता है कि इतने ग्रोन अप होने के बाद भी वो उसके कंडो का लास्ट मंथ का बिल देना भूल गया। उसके डैड भी दुआंग का दूसरा कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर उसका भाई नहीं होता तो वो क्या करता। दुआंग कहता है ठीक है, मैं हार गया। इस पर दोनों उसका कान छोड़ देते हैं। दुआंग तुरंत अपनी मॉम के पास जाकर दोनों की कंप्लेंट करता है। फुनान और उसके डैड अलग अलग वहाँ से चले जाते हैं। दुआंग की मॉम चिल्लाकर पूछती है कि वो दुआंग को तंग क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर दुआंग थोड़ा हैप्पी फील करता है। दुआंग की मॉम उसके लिए उसके सारे फेवरेट डिशेस बना रखे होते हैं। इधर हम सीन को देखते हैं जो अपने घर में होता है। उसकी मॉम उसके लिए फ्रूट लाती है। तभी सीन को दुआंग का मैसेज आता है जिसमें दुआंग ने अपनी मॉम के बनाए हुए सारी डिशेस की फोटो भेजी होती है।
दुआंग लिखता है कि ये उसकी फेवरेट डिशेस है, वो अब ब्रेकफास्ट करने वाला है और विश करता है कि सिन भी उसके साथ होता। दुआंग के फोन पर लगे रहना देखकर उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो किसी से बात कर रहा है, वो जानना चाहती है कि कौन है। दुआंग कहता है कि वो बाद में इंट्रोड्यूस करवाएगा क्योंकि अभी तक उसे भी नहीं पता कि वो पर्सन उसे हाँ कहेगा या नहीं। इधर सिन दुआंग के मैसेजेस देख रहा होता है। उसकी मॉम फोन साइड में रखकर खाना खाने के लिए कहती है, फिर पूछती है कि क्या वो उसके फ्रेंड्स हैं और अगर हाँ तो उसे घर पर भी इनवाइट करे। उसके डैड कहते हैं कि सिन को अपने फ्रेंड्स सोच समझकर चुनने चाहिए। सिन हाँ कहकर दुआंग को टेक्स्ट करता है कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है और अगर वो दुआंग को वेट करता तो भूखा मर जाता। सिन की मॉम बताती है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और पूछती है कि क्या सिन उनके साथ आना चाहेगा। सिन मना कर देता है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि क्या वो ये भी नहीं पूछेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। फिर सिन पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसके डैड बताते हैं कि वो ऑफिस जा रहे हैं। इसके बाद सिन के डैड सजेस्ट करते हैं कि सिन को अभी से फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। सिन कहता है कि वो बाद में सीखेगा। तब उसकी मॉम कहती है कि उन्हें पता है सिन को फ्रेग्रेंसेस कितना पसंद है। सिन भी हाँ कहता है। थोड़ी देर बाद दुआंग का टेक्स्ट आता है जिसमें वो पूछता है कि सिन अभी क्या कर रहा है। फिर दुआंग अपनी और खाने की फोटो भेजकर कहता है कि वो सिन के साथ खाना खाना चाहता है। सिन रिप्लाई करता है कि वो किसी के साथ भी खा लेगा लेकिन दुआंग के साथ नहीं। ये मैसेज देखकर दुआंग हॉट फील करता है। वो अपना दिल पकड़ के चिल्लाता है। उसकी मॉम वरीड होकर पूछती है कि उसे क्या हुआ। दुआंग कहता है कि उसे दिल में दर्द हो रहा है। उसकी मॉम तुरंत उसके डैड को बुलाते हैं। दोनों वरीड हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं। उसे डॉक्टर को दिखाने की कहते हैं। दुआंग बस बीच में चुपचाप बैठा होता है। रात को दुआंग जेमी को कॉल करता है जो उस वक्त बाहर जा रहा होता है। दुआंग उसे बताता है कि उसके फैमिली मेंबर्स उसे अभी भी बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जेमी कहता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, पेरेंट्स के लिए वो हमेशा 3 साल का बच्चा ही रहता है। जेमी ये भी कहता है कि दुआंग घर में सबसे छोटा है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसके लिए ज्यादा वरीड रहते हैं और इसी वजह से ऐसा ट्रीट करते हैं। फिर दुआंग कहता है कि उसे एक जरूरी बात करनी है। जेमी तुरंत बोल देता है कि सिन तुमसे बात कर रहा है। दुआंग शौक हो जाता है। जेमी कहता है कि उसे गैस करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे बस पता है। तभी जेमी मार्स नाम के लड़के को अपने सामने से आते हुए देखता है। जेमी बस उसे देखता ही रह जाता है। मार्स बार के अंदर चला जाता है तो जेमी दुआंग का कॉल कट करके उसके पीछे जाता है। इधर दुआंग सिन को टेक्स्ट करता है और पूछता है कि क्या वो सो गया है। तभी सिन के पास और भी मैसेजेस आते हैं। उन्हें चेक करने के लिए क्लिक करते वक्त गलती से दुआंग को कॉल लग जाता है। दुआंग खुशी से कॉल तुरंत पिक कर लेता है और पूछता है कि क्या सिन उसे मिस कर रहा था। सिन कहता है कि कॉल गलती से लग गया और दुआंग को अपना दिमाग चेक करवाने के लिए कहता है। दुआंग कहता है कि सिन उसे ब्लश करवा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में बस सिन ही चल रहा है। फिर दुआंग पूछता है कि सिन ने आज क्या क्या। सिन कहता है कि वो घर पर ही रहा। दुआंग कहता है कि वो भी घर पर ही रहा लेकिन उसका भाई उसे बहुत एनोइंग कर रहा था। सिन पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई फुनान। दुआंग हैरान होकर पूछता है कि क्या सिन को उसके भाई का नाम याद है। सिन जवाब देता है उसे याद है क्योंकि उसके फैमिली में सबके नाम काफी अजीब है। दुआंग बताता है कि उसके पेरेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट है, इसीलिए उनके नाम पुराने कॉइन्स के नाम पर रखा गया है। फिर दुआंग कहता है कि सिन का नाम भी थोड़ा अजीब है और पूछता है क्या उसके नाम का कोई मीनिंग है। सिन बताता है कि उसके नाम का 2 मीनिंग्स है, एक क्रिटिसाइज और दूसरा ब्यूटी। दुआंग तुरंत कहता है कि उसके नाम का मतलब ब्यूटी ही होगा। फिर दुआंग पूछता है कि क्या सिन ने उससे स्वीट ड्रीम्स कहने के लिए कॉल किया था। सिन कहता है कि वो जो चाहे सोचे। इस पर दुआंग कहता है फिर हम कल मिलेंगे बेब, गुड नाइट। लेकिन तब तक सिन कॉल कट कर चुका होता है। अगले दिन दुआंग प्रैक्टिस के लिए रेडी होता है। फुनान पूछता है कि क्या वो किसी गर्ल के साथ डेट पर जा रहा है क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका है। दुआंग कहता है कि उसे आधा सच पता है, वो किसी गर्ल के साथ नहीं जा रहा। फुनान कहता है कि इंट्रोड्यूस करवाना मत भूलना और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि फुनान उसे छोड़ देगा लेकिन दुआंग अकेले जा सकता है कहकर चला जाता है। बाद में उसके डैड फुनान से कहते हैं कि वो दुआंग पर नजर रखे क्योंकि वो अभी बहुत यंग है। फुनान हाँ कहता है। फिर हम दुआंग और सिन को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। दुआंग अपनी प्रैक्टिस का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। दुआंग डांस ठीक से नहीं कर पाता। फिर दोनों लंच करने जाते हैं। उस वक्त दुआंग को उसके डैड का मैसेज आता है जिसमें वो पूछते हैं कि प्रैक्टिस कैसे चल रहा है। दुआंग उन्हें अपनी प्रैक्टिस का वीडियो भेज देता है। वीडियो देखकर फुनान पूछता है कि क्या दुआंग का बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये सुनकर दुआंग थोड़ा उदास हो जाता है। जब उनका लंच आता है तो सिन दुआंग को स्पून पकड़ा देता है खाने के लिए। दुआंग थोड़ा हैप्पी फील करता है। फिर दुआंग सिन से माफी मांगता है और कहता है कि उसका डांस बहुत खराब है। वो बोलता है कि वो बहुत ट्राई कर रहा है लेकिन शायद डांसिंग उसके बस की बात नहीं है या फिर उसकी कोशिश में ही कोई कमी है। सिन कहता है कि कोई भी डांसिंग मशीन बनकर पैदा नहीं होता और वो दुआंग की कोशिश क्लियरली
देख सकता है। फिर वो द्वांग को खाना खाने के लिए कहता है। ये सुनकर द्वांग खुश हो जाता है और सिन को अपनी डम्पलिंग्स देता है। सिन जब वो डम्पलिंग्स खा लेता है तो द्वांग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। शाम को जब दोनों घर लौट रहे होते हैं, द्वांग कहता है कि वो सिन को घर छोड़ देगा। सिन पूछता है कि उसके टोन को अचानक क्या हो गया है। द्वांग सिन के कान के पास जाकर कहता है कि क्योंकि किसी को यह आवाज पसंद आ गई है, लेकिन वो चुप है। सिन उसके करीब आते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में ऐसा लग रहा है। द्वांग पीछे होते हुए दीवार से टकरा जाता है। सिन और भी पास आ जाता है तो द्वांग साय हो जाता है और ब्लश करने लगता है। फिर सिन दूर होते हुए उसे लेम कह देता है और चला जाता है। सिन को इतने करीब देखकर द्वांग नर्वसनेस में नीचे गिर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए उसके पीछे चला जाता है। इधर हम जेमी को देखते हैं जो एक्स के बार में होता है। वहाँ वो फिर से मार्स को देखता है। एक्स बताता है कि मार्स का डेट हर रोज चेंज होता है और अगर जेमी चाहे तो जाकर ट्राई कर सकता है। जेमी मार्स के पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने शुरू कर देता है। मार्स भी जेमी को भाव देता है। फिर सीन चेंज होता है और यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल प्रैक्टिस रूम को दिखाया जाता है। सिन, किम, तोंग वहाँ होते हैं। कोच ने उन्हें ग्रुप प्रैक्टिस के लिए बुलाया होता है। इधर द्वांग अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो जेमी और पाई को पूछता है कि उसका डांस कैसा है। दोनों कहते हैं कि उन्होंने देखा नहीं। फिर जेमी पूछता है कि क्या द्वांग डांस को लेकर सच में सीरियस है, क्योंकि उसे लगता था कि वो सिर्फ सिन के करीब आना चाहता है। द्वांग कहता है कि वो अपना पार्ट अच्छे से करना चाहता है ताकि सिन को एम्बैरेसमेंट ना हो। पाई कहता है कि द्वांग ऐसे साउंड कर रहा है जैसे वो सिन का बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर द्वांग खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में बॉयफ्रेंड जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन पाई तुरंत उसका मूड ऑफ कर देता है कहकर कि द्वांग सिन का बॉयफ्रेंड नहीं है और पूछता है कि क्या उसे लगता है सिन उसे हाँ कहेगा। द्वांग कहता है हाँ, उसे ऐसा लगता है। फिर द्वांग तोंग के पोस्ट में सिन की फोटो को देखकर जान पाता है कि सिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए गया है। द्वांग कहता है कि वो अभी ही जाकर सिन से मिलेगा। इधर सिन की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद तोंग कहता है कि आज शायद लवर बॉय आने वाला नहीं है। फिर किम सिन से कहता है कि द्वांग एक नाइस गाय है और वो सिर्फ सिन की ही नहीं बल्कि उन सब की भी केयर करता है। सिन कहता है कि शुरू में सब लोग बहुत डेडिकेट होकर इम्प्रेस करते हैं, लेकिन हाँ कहने के बाद वो अलग ही इंसान बन जाता है, इसलिए वो अपना टाइम लेना चाहता है। किम कहता है कि द्वांग उस टाइप का पर्सन नहीं लगता, बल्कि सिन ही अपने अराउंड एक वॉल बनाकर रखता है। तोंग कहता है कि सिन ने इतनी बड़ी वॉल बना रखी है कि उसे द्वांग के लिए बुरा लग रहा है। फिर सिन और बाकी सब स्पोर्ट्स क्लॉथ चेंज करके जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी द्वांग दौड़ते हुए आ जाता है। वो सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आया होता है। द्वांग बताता है कि उसने तोंग की स्टोरी में सिन को देखा, इसलिए वो उसे पिकअप करने आ गया। द्वांग के पीछे जेमी और पाई भी आ जाते हैं। सिन को देखते ही जेमी द्वांग को जलाने के लिए सिन का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या सिन टायर्ड है, और फिर पूछता है कि क्या वो उसे फॉलो बैक कर सकता है। सिन उसे फॉलो बैक कर देता है। ये देखकर द्वांग गुस्से में जेमी को सिन से दूर हटा देता है और रूठने लगता है। वो कंप्लेन करता है कि सिन ने जेमी को उससे पकड़ने दिया और उसे इतनी जल्दी फॉलो बैक भी कर दिया। तब पाई कहता है चलो हम सब यंग नाई पर खाने चलते हैं। तोंग कहता है कि अगर सिन आएगा तो वो भी आएगा। ये सुनकर पाई और जेमी पीछे मुड़ते हैं और तोंग को चेरी के अकाउंट से मैसेज भेजते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के पीछे आकर मिले। इतने दिन बाद चेरी का मैसेज देकर तोंग बहुत खुश हो जाता है। फिर वो किम को साथ लेकर चेरी से मिलने चला जाता है। अब सिन को द्वांग के साथ ही जाना पड़ता है। सिन पूछता है कि द्वांग की प्रैक्टिस कैसी रही। द्वांग कहता है कि उसने आज बहुत प्रैक्टिस किया है और अगर सिन को भरोसा ना हो तो वो जेमी और पाई को पूछ सकता है। थोड़ी देर बाद सिन द्वांग से कार की कीज मांगता है क्योंकि वो खुद ड्राइव करना चाहता है। द्वांग मना कर देता है कहकर कि सिन की प्रैक्टिस अभी खत्म हुई है, इसलिए वो खुद ड्राइव करेगा। जब द्वांग ये कहकर सिन को घूरने लगता है तो जेमी बोल देता है द्वांग बॉटम है। पाई भी कहता है कि द्वांग जैसे स्वीट फेस वाले लोग यूजुअली बॉटम होते हैं। द्वांग कहता है कि उसे सिन क्यूट लगता है। सिन बिना ज्यादा रिएक्ट किए कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और फिर दोबारा किस मांगता है। द्वांग किस देते हुए सिन का हाथ पकड़ लेता है। सिन के जाने के बाद जेमी बोलता है देखा द्वांग बॉटम है। तब द्वांग पाई को बुलाता है। पाई पूछता है कि वो कितने पैसे देगा। द्वांग 200 बोलता है और पाई तुरंत द्वांग को टॉप कह देता है। फिर चारों बीबीक्यू खाने जाते हैं। द्वांग सारा खाना पहले सिन को ही देता रहता है। आखिर में जब द्वांग के लिए कुछ नहीं बचता तो सिन अपना खाना उसे दे देता है। द्वांग स्माइल करता है। फिर सिन जेमी और पाई को भी खाना दे देता है। ये देखकर द्वांग रूठ जाता है और कहता है कि सिन ने उन्हें क्यों दिया, वो खुद ले सकते थे। तभी वहाँ सिन का हाई स्कूल का फ्रेंड को आ जाता है और पूछता है कि क्या वो उनके साथ बैठ सकता है। द्वांग हाँ कह देता है क्योंकि को सिन का फ्रेंड होता है। द्वांग जेमी और पाई को से सिन के बारे में पूछते हैं कि स्कूल के टाइम में सिन कैसा था। को बताता है कि सिन एथलेटिक था, टीचर्स का फेवरेट था और
गुड लुकिंग भी, लेकिन वो किसी की केयर नहीं करता था सिर्फ त्यू के अलावा। पाई और जेमी समझ जाते हैं कि त्यू सिन का एक्स होगा और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन को कहता है कि उस बात को बहुत साल हो चुके हैं और अब उनका ब्रेकअप भी हो चुका है। तब सिन बोलता है कि उन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ था। ये सुनकर द्वांग थोड़ा उदास हो जाता है। को फिर बताता है कि स्कूल में त्यू सबके सामने सिन को एक टेडी दिया था क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता था कि सिन उसका है। ये सुनकर द्वांग और भी ज्यादा उदास हो जाता है। जेमी और पाई भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। वो द्वांग को उदास देकर टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन को फिर कह देता है कि अगर सिन त्यू से फिर बात करना चाहे तो वो उसे कह सकता है। जेमी बात को बदलने के लिए सिन से पूछता है कि क्या ये जेली टेस्टी है। सिन जब कहता है कि ठीक ठाक है तो जेमी और पाई बोलते हैं कि द्वांग और ले आएगा। द्वांग भी कह देता है कि वो और ले आएगा। इस पर को पूछता है क्या द्वांग और सिन समथिंग है। जेमी और पाई हाँ कह देते हैं। ये सुनकर को द्वांग से माफी मांगता है। द्वांग कहता है कि कोई बात नहीं। फिर पाई सिन से पूछता है कि वो द्वांग के बारे में क्या सोचता है। तब द्वांग ये कहकर उठ जाता है कि वो सिन के लिए और कॉप्स ला देता है। द्वांग के जाने के बाद जेमी सिन से कहता है कि अगर उसे द्वांग से कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि द्वांग काफी क्लूलेस है। थोड़ी देर बाद को भी वहाँ से चला जाता है। इधर द्वांग थोड़ा उदास होकर कॉप्स फील कर रहा होता है, लेकिन सिन को देखते ही स्माइल कर देता है। खाने के बाद पाई और सिन चले जाते हैं। आज की बातों से अपसेट होकर द्वांग रोड पर चिल्लाने लगता है। जेमी जब कहता है कि उसे उस टेडी के बारे में सोचना चाहिए तो द्वांग बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। सिन के पास अभी भी वो टेडी है। द्वांग रोने लगता है तो जेमी उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर द्वांग पूछता है टेडी अपने पास रखने का मतलब कुछ नहीं होता ना। जेमी पूछता है कि क्या वो गिव अप करने वाला है। द्वांग ना कह देता है और बोलता है कि वो सिन के लिए वरीड है और उसे डर है कि कहीं सिन उसे रिजेक्ट ना कर दे। जेमी कहता है कि इसीलिए उसे अपनी होप्स ज्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए। द्वांग बोलता है कि उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जेमी पूछता है कि क्या द्वांग आने वाले 2 साल तक भी सिन को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आज बीबीक्यू में किया। द्वांग कहता है कि अगर सिन चाहेगा तो वो करेगा और अगर सिन मना करेगा तो वो नहीं करेगा। वो कहता है कि वो सिन की पसंद नापसंद की जेन्युइनली केयर करता है। जेमी कहता है तब ठीक है। फिर वो अपनी राइड लेकर चला जाता है। द्वांग ब्रिज के पास बैठ जाता है, वहाँ का व्यू शूट करता है और उसे अपनी स्टोरी में डाल देता है। इधर सिन घर पहुँचने के बाद कुछ देर सोचता है, फिर द्वांग की प्रोफाइल चेक करता है। वो द्वांग की स्टोरी को लाइक करता है और मुस्कुराता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।